नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके जीवन में प्यार भरने का साधन, तुम्हारे प्यार में आ रही हर एक समस्या का समाधान करने की व्यवस्था और आपको हमेशा जिता देने की ताकत देने वाली मंच। आज मैं बात कर रहा हूं नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर। चतुर्थी, वैसे तो चतुर्थी गणेश चतुर्थी के लिए जानी जाती है। नवरात्रि का चतुर्थ दिवस वैसे भी संतान को बेहतर बनाने के लिए माना जाता है। चौथा दिन माता का वो दिन होता है जहां से सुख देने की व्यवस्था करती है मां, जहां संतान को और आपके अपनों को, जिनको आप बहुत नियर डियर समझते हो, उनको कंप्लीट कर लेने के लिए सही शक्ति देने का काम करती है माता। कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है आज के दिन। चौथा दिन माता कुष्मांडा का है। माता कुष्मांडा उस देवी का नाम है जो अपने परिवार में सबका भरण पोषण करके सबसे पहले सबकी व्यवस्था करे और सबसे बाद में अपने बारे में चिंतन करे। उनको कुष्मांडा कहते हैं। जिन लोगों के बच्चे सही से बात उनकी नहीं सुनते, जिन लोगों के घर में बच्चे बहुत शरारती हों, जिन लोगों के घर में बच्चे शिक्षित नहीं हो, बच्चों में आपस में तालमेल नहीं बनता हो, बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हो, बच्चों के उतार चढ़ाव में दिक्कत आ रही हो, आपस के तालमेल में दिक्कत आ रही हो, जिनको आप बहुत नियर डियर समझते हो ना, उन लोगों के साथ कोई समस्या हो रही हो तो भैया आज का दिन आपका है। चौथा दिन माता कुष्मांडा का है और माता कुष्मांडा सच में कंप्लीट मां है। आज इनकी आराधना और साधना करके लोग अपने घर में अपने बच्चों को, अपने डियर डियर को, अपने जो बाल शिशु हैं, जो आपके अपने हैं, उनको आप बहुत उन्नति कारक शक्ति प्रदान कर सकते हो। आपका छोटा भाई हो, आपके अपने बच्चे हो, आपके अपने बहुत बहुत क्लोज बच्चे हो, आपके अपने भाई के हो, आपकी अपनी बहन के बच्चे हो, वो सब आपके अपने ही हैं। उनके लिए आप उपाय कर सकते हो। बच्चे फ्यूचर है, बच्चे गौरव है हमारे आगे का। बच्चे सफल नहीं हो तो सब कुछ खराब लगने लगता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष, वंश दोष, परंपरा, नैसर्गिक जघन्य दोष, किसी भी प्रकार के दोष बनते हैं, श्राद्ध दोष बोलते हैं, बड़े सारे नाम बोलते हैं इसमें लोगों को समझाने के लिए। अगर इस प्रकार का कोई भी दोष बनता है तो कैसे बच सकते हैं? आज के दिन माता कुष्मांडा की पूजा करके इस पूरी की पूरी व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। जिनका एक बच्चा हो या एक से अधिक बच्चे हो और वो सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे करियर हो, चाहे पैसा हो, चाहे उन्नति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, किसी भी फील्ड में अगर कहीं कोई तकलीफ आ रही है तो भाई समझ जाना सीधा आज का दिन आपका है और इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ऐसा उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिनका अपना निजी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा ना हो। ऐसा उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता है जिनका ससुराल का जीवन बहुत अच्छा नहीं हो। ऐसा उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जिन घरों में बहुत विवाद रहा हो। ऐसा उन लोगों के साथ ज्यादातर देखा गया है जिनमें पति पत्नी में द्वंद्व हो या पति पत्नी अलग हो गए हो या अलग होने की संभावनाएं बन रही हो। उन घरों में ऐसी स्थितियां ज्यादा सर्जित होती हैं। खासतौर से उन घरों में भी देखा गया है जिन घरों के प्लॉट का कॉर्नर कटा हो या रोड सामने खत्म हो रही हो, या जिन घरों में बहुत अच्छा नहीं महसूस हो रहा हो, या जो लोग घर कहीं बहुत एकांत में बनाते हैं, बहुत सुनसान जगह में घर बना लेते हैं, उनके घरों में भी ऐसी कंडीशंस कभी कभी देखने को मिलती हैं। जिन लोगों के 4th हाउस में, 6th हाउस में, 9th हाउस में और 12th हाउस में गड़बड़ हो कुंडली के, उन लोगों के साथ भी ऐसी चीजें होती हैं। जिन लोगों को रात्रि में नींद आते आते चौंक जाते हो, उन लोगों के साथ ऐसा होता है। सपने में उल्टी सीधी चीजें देखते हो, उनके साथ ऐसा होता है। जिन लोगों के टांगों में, पैरों में, थाइस पे, घुटने के ऊपर या घुटने के नीचे बार बार दाग पड़ते हो रात में सोते समय, उनके साथ ऐसा ज्यादा होता है। उनके परिवार में ऐसी स्थितियां जल्दी सर्जित होती हैं। और ध्यान से समझना, ये सारी की सारी अव्यवस्थाएं आप एक साथ समाप्त कर सकते हो माता कुष्मांडा की कृपा से। पूरी तरह से व्यवस्थित कर सकते हो माता कुष्मांडा की कृपा से।
आपको करना बहुत कुछ खास नहीं है। सबसे पहला आपको काम करना है, अपने हाथों से 3 अंजुरी पीली सरसों एक पात्र में रखें और माता को भोग लगाएं और उसी सरसों के ऊपर दिया जलाइए आज से लेकर के अंतिम अष्टमी तक। बाद में उस सरसों को थोड़ा थोड़ा करके अपने पूरे घर में कम से कम अगली नवरात्रि तक चलाइएगा। जब खत्म होने वाले हो उसमें सरसों और मिला लीजिएगा। पहला नियम। दूसरा नियम, जिन बच्चों को आप ठीक करना चाहते हो उनके नाम से माता के आसन के नीचे नीम की पत्तियां रखिए, अष्टमी तक रखे रहिए, पूजन करते रहिए, उसे सिद्ध होने दीजिए। उसके बाद उन बच्चों को प्रसाद स्वरूप उनकी तकिए में थोड़े थोड़े डाल दीजिए। कब तक के लिए? अगली नवरात्रि तक के लिए। ऐसा हो सकता है आपको 1 नवरात्रि, 2 नवरात्रि, 3 नवरात्रि भी करना पड़े। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि तिभिर पक्षई तिभिर मासई तिभिर वर्षई फलात्मका, कभी कभी 3 महीने में, कभी कभी 3 पक्ष में यानी 1.5 महीने में, और कभी कभी 3 साल में फल मिलता है। जितनी बड़ी दिक्कत हो। और एक तरीका, एक बड़े पात्र में माता के सामने किसी भी ऑयल को रखिएगा, चाहे वो घी हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे तिल का तेल हो। और सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आपको अवेलेबिलिटी हो जाए, क्योंकि आजकल समय थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, अगर अवेलेबिलिटी हो जाए सफेद तिल का तेल मिल जाता है, वैसे अगर आसानी से मिलता है ठीक है, नहीं तो आप घी और सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद तिल का तेल अगर माता के सामने भोग लगाएं और उसके सामने रखा रहने दें, और ये काम करिएगा माता के लेफ्ट साइड में रखिएगा और रखे रहिए अष्टमी तक। उसके बाद उस तेल को सब लोग इस्तेमाल करें थोड़ा थोड़ा, जितने भी लोग हैं सारे लोग इस्तेमाल करें थोड़ा थोड़ा। और कैसे इस्तेमाल करना है? रात्रि में सोते समय सबको अपनी नाभि में लगाना है, क्योंकि नाभि जन्म स्थान है। जन्म कुंड बोलते हैं इसको, गर्भ कुंड बोलते हैं इसको, बड़े नाम है इसके। ऐसा करने से ये इस प्रकार की व्याधि और विकार समाप्त होने लगते हैं धीरे धीरे। अपने ऊपर से चोकर उतार करके, थोड़ा आटा मिला करके, रोटी बना करके गाय को खिलाने से भी ऐसी चीजें ठीक हो जाती हैं। आज के दिन से शुरू करिए और अष्टमी तक कंटिन्यू करिए। एक और तरीका है इसका, बेहतर तरीके से आप इस चीज को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिन बच्चों को ठीक करना चाहते हैं उनकी फोटो लेकर के माता के पंचम स्कंद में यानी दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में रख दीजिए और दबा करके उसी के ऊपर माता रानी को विराजमान कर दीजिए। अष्टमी तक रहने दीजिए। फिर भी कम फर्क पड़े तो उस किताब को खोलिएगा मत, माता को वहीं बैठे रहने दीजिए। माता जब बुद्धि पर सवार होंगी तो सब ठीक हो जाएगा। जय माता दी। बड़े श्रद्धा से, बड़े विश्वास से करिएगा। ये उपाय, ये सॉल्यूशन, ये विधि, ये परंपरा हमने आपको कई सारे शास्त्रों से, पुराणों से निचोड़ करके आपके सामने रखता हूं। हमेशा बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने छोटे रूप में प्रस्तुत करता हूं। सपोर्ट करना, सहयोग करना, हमारी मदद करना। हम तुम्हें मूल्यवान बनाना चाहते हैं। हमें ठीक रखना, कोशिश करना कि हम जो बताए उसे करते रहो। तुम्हें ठीक करने में मुझे मेरी मदद करना। तुम बहुत अच्छे हो जाओ तो मेरी मदद अपने आप हो जाएगी। बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।